हेलो ओब्रू एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो लास्ट फेज में चल रही है। अब सिर्फ 3-4 दिन ही बचे हैं, उसके बाद हम एग्जाम के लिए जाएंगे और बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम दिलाएंगे। होप सो हमारे सब बच्चे जो हैं वो सिलेक्टेड होंगे। ठीक है, तो सोशल साइंस की क्लास हमारी चल रही थी, कल हमने सोशल साइंस का काम किया, आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज एक सोशल साइंस में देखिए दो तरह के टॉपिक हैं जो कंफर्म्ड है कि जो आएंगे आएंगे। पहला टॉपिक है एसे राइटिंग का, पैराग्राफ राइटिंग का। उसमें मैंने आपको ये बता रखा है कि पैराग्राफ राइटिंग जो आएगा बच्चे को उसके बारे में लाइंस लिखनी है, कंप्लीट लाइन लिखनी है, फुल स्टॉप लगाना है, फिर आगे से लाइन शुरू करनी है। ठीक है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो भी आपका टॉपिक होगा वो ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए और स्पेलिंग्स ठीक होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर बच्चे जो भी लिखे वो रिलेटेड टू द सब्जेक्ट होना चाहिए। तो एक ऐसे राइटिंग हो गया, ठीक है, जो आपको पता 5 मार्क्स से ऐसे राइटिंग आएगा ही आएगा। उसके बाद एक अच्छा टॉपिक है ट्रू फॉल्स का। मुझे वो बड़ा टॉपिक अच्छा लगा क्योंकि उसमें 5 मार्क्स अगर कोशिश की जाए तो वो 5 मार्क्स हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे राइटिंग में 1% मान के चल सकते हैं कोई एक ऐसा टॉपिक आ गया कि जो बच्चे की पहुंच से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया कि कोविड-19 पे लिखो 10 लाइन्स, तो बच्चों को कोविड-19 का हो सकता है पता ही ना हो क्लास के बच्चे को कि कोविड-19 क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो कई बार एक टॉपिक ऐसा आ जाता है जो बच्चे को नहीं पता होता, और उसके इसमें ये भी नहीं है कि चॉइसेस है, बच्चा उसमें से उठाई कुछ भी लिख दे। ठीक है, वो भी पॉसिबल नहीं है। बट ट्रू फॉल्स का एक ऐसा टॉपिक है जो हम पकड़ सकते हैं, जिसमें बताया कि एक तो उसमें हमारे पास ये चॉइस है कि अगर कुछ भी नहीं आता तो हमें पता किया तो ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है, और तीसरी ऑप्शन बनती ही नहीं है। ठीक है, और ट्रू फॉल्स इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, उसके जो 5 मार्क्स हैं वो कैच कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे ट्रू फॉल्स। ठीक है, जितने हो सकते हैं ट्रू फॉल्स करेंगे, बाकी उसके बाद अगले टॉपिक करेंगे। तो पहले हम चलते हैं ट्रू फॉल्स। सोशल साइंस की हमारी क्लास है, सोशल साइंस की क्लास है, और टॉपिक हम कर रहे हैं ट्रू फॉल्स। आज हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम चेक करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, जैसे इसने पहली स्टेटमेंट दी, द अर्थ इज द अर्थ इज a huge ball of earth is a huge ball of burning gases, burning gases। ठीक है, लाइन है कि जो आपके पास अर्थ है इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। ये स्टेटमेंट बतानी है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, थोड़ा मैं एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ ट्रू फॉल्स को। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि जो अर्थ है इट इज नॉट अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। आंसर इज द सन। सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। ठीक है, अर्थ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 में चलते हैं। स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है प्लैनेट्स planets and moon don't have light of their own कि जो प्लैनेट्स हैं और मून है उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। देखिए ये ट्रू है, जो प्लैनेट्स है मून है इनकी अपनी लाइट नहीं होती। फॉर एग्जांपल मून का एग्जांपल लेते हैं, मून अपनी लाइट से नहीं चमकता, वो सन की लाइट से चमकता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या, इनकी अपनी लाइट नहीं है। जैसे जो अपनी लाइट से चमकता है उसको स्टार बोलते हैं, जो अपनी लाइट से चमकता है उसको स्टार बोलते हैं। जितने भी आप रात को आसमान में तारे देखते हो ये सब अपनी लाइट से चमकते हैं। मून अपनी लाइट से नहीं चमकता, मून सन की लाइट से चमकता है। ठीक है, सो मून इज नॉट अ स्टार, सन इज अ स्टार। सन के पास अपनी लाइट है, सन एक क्या है, स्टार। ठीक है, वो दूसरे से लाइट नहीं लेता, लेकिन मून सन से लाइट लेता है, सो मून इज नॉट अ स्टार। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं या मून है, दे डोंट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, उनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती। ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद थर्ड है एन adult human body has over 500 bones। कि जो अडल्ट ह्यूमन बॉडी है उसके पास 500 बोन्स होती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो ये कोई भी आप स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, सिर्फ ये मत पढ़ो कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसका दोनों पहलू पढ़ो कि अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ट्रू है तो क्यों ट्रू है।
तो इसमें देखिए उसने बोला कि 500 बोन्स होती है, ये स्टेटमेंट फॉल्स सॉरी, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि अडल्ट ह्यूमन बॉडी के पास 206 बोन्स होती है, 206, 480 मसल्स होती हैं, 480 मांसपेशियां होती हैं और 206 के अंदर बोन्स होते हैं। तो आंसर आएगा 206, 500 नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स से अगले सैंपल पेपर में चलते हैं। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, the largest planet in the solar system is in the solar system is Mercury, MERCURY, मरकरी। ठीक है, कि सोलर सिस्टम के अंदर जो लार्जेस्ट प्लेनेट है वो क्या है, मरकरी है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो लार्जेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है, वो आपका जुपिटर। ठीक है, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज जुपिटर, मरकरी लार्जेस्ट प्लेनेट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। उसके बाद है an astronaut is a person who travels around the world, उसने बोला कि एस्ट्रोनॉट एक वो पर्सन है जो संसार में घूमता है। ठीक है, तो ये प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। एस्ट्रोनॉट संसार में नहीं घूमता, ही गोज इनटू द स्पेस। एस्ट्रोनॉट कहां पे जाता है, स्पेस में जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट एक पर्सन जो है वो डोंट ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ही ट्रैवल इन द स्पेस, वो स्पेस में जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए आपका एक क्वेश्चन मुझे याद आया। ठीक है, सोशल साइंस के लिए ट्रू फॉल्स से अलग है। क्वेश्चन ये था कि आपका अंकल जो है वो अमेरिका में रहते हैं, योर अंकल लिव इन अमेरिका, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विल यू सिलेक्ट फॉर गो टू अमेरिका। ठीक है, सेकंड क्लास के बच्चे का क्वेश्चन है कि आपके अंकल जो है वो अमेरिका में रहते हैं, तो आप वहां पे जाने के लिए कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज करोगे। ठीक है, तो इसमें बच्चे को बताना है कि ही हैज टू सिलेक्ट एरोप्लेन बिकॉज इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रेन नहीं बोलना ना बस बोलना है। बच्चे का पता नहीं वो क्या लिख के आ जाए, ट्रेन या बस। उसको बताना है कि अमेरिका है, काफी दूर है, तो टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए हम एरोप्लेन में जाते हैं। तो अगर किसी अदर कंट्री का नाम आए, मान लो अमेरिका का नाम आया, हो सकता है न्यूजीलैंड का नाम आ जाए, ऑस्ट्रेलिया का नाम आ जाए, जापान का नाम आ जाए, ठीक है, चाइना का नाम आए, तो कुछ भी आए तो एरोप्लेन बताना उसमें। ठीक है, नो ट्रेन नो बस। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये हो गया एस्ट्रोनॉट पर्सन हु ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। उसके बाद वही स्टेटमेंट है, नॉन लिविंग थिंग्स need food to live and grow। हालांकि ये टॉपिक सेकंड क्लास में नहीं है, बट बच्चे को हल्का सा आपने आइडिया देना है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। सिंपल लिविंग जो मूव नहीं करते, जिनमें जान प्राण नहीं है, जो जीवित नहीं है। लिविंग जिनमें जो जीवित हैं, जो मूव कर सकते हैं। नॉन लिविंग जो जीवित नहीं है। फिर से क्लियर कर दूं, लिविंग जैसे हम लिविंग है, हम जीवित है, जिंदा है हम। ठीक है, तो हम क्या है, लिविंग थिंग्स है, वी कैन मूव। बट नॉन लिविंग विच कैन नॉट मूव, जैसे आपके पास एक बुक है मान लो, ठीक है, बच्चे के पास बुक रखी हुई, नोटबुक रखी, उसको बताना कि ये जो नोटबुक है ये नॉन लिविंग है, ये मूव नहीं कर सकती। बट जो पर्सन, मान लो बच्चा पढ़ रहा है, तो बच्चे आप क्या हो, आप लिविंग थिंग्स हो। ऐसे थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देना है। ठीक है, उसने बोला कि नॉन लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, कि नॉन लिविंग थिंग्स को ग्रो और लिव के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको बताना है कि देखो ये नोटबुक है, ये नॉन लिविंग है, क्या इसको फूड की रिक्वायरमेंट है, इसको फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। नॉन लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। बच्चे को हल्का सा लिविंग और नॉन लिविंग का आइडिया देना है। उसके बाद ये स्टेटमेंट है,
ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है द सन 8 planets and stars are part of solar system. ये स्टेटमेंट बतानी, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, बहुत काफी टाइम से आ रहा है, सोलर सिस्टम से जरूर क्वेश्चन आएगा सोलर सिस्टम का। सन 8 planets and stars दे आर पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, कि वो सोलर सिस्टम का पार्ट है। ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, क्योंकि सोलर सिस्टम के अंदर सन भी आता है, प्लैनेट्स भी आते हैं, स्टार्स भी आता है, कॉन्स्टेलेशन भी आते हैं, सारा कुछ आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद पीपल who travel into the space is called astronauts. ESTRONAUTS। तो देखिए ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, ये आपकी सिमिलर होगी, मतलब एक अगर फॉल्स है दूसरी ट्रू है, और दूसरी पहली स्टेटमेंट दूसरी का आंसर है। वो बोलता है कि जो पीपल स्पेस में आते हैं वो एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ये ट्रू है कि जो स्पेस में जाता है वो एस्ट्रोनॉट होता है, जो वर्ल्ड में जाता है वो एस्ट्रोनॉट नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, और ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। पीपल हु ट्रेवल इनटू द स्पेस दे आर एस्ट्रोनॉट, उनको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। इसके बाद आगे है मीटर इज यूनिट फॉर मेजरिंग मास। या मान लो क्वेश्चन मैथ्स का आ गया, ठीक है, सोशल साइंस में भी हो सकता है कि मीटर जो है वो मास को मेजर करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मीटर क्या मेजर करता है, मीटर लेंथ को मेजर करता है। अगर यहाँ पे किलोग्राम लिखा होता, किलोग्राम इज यूनिट फॉर मेजरिंग मास, तो ठीक होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मीटर लिखा है, मीटर क्या मेजर करता है, लेंथ मेजर करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद स्टेम है, स्टेम एक्ट्स लाइक द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। स्टेम जो है वो प्लांट की फूड फैक्ट्री को कनेक्ट करता है, ठीक है। जो स्टेम होता है देखो फूड को लेके जाता है, तो वो आपके पास फूड फैक्ट्री होगी, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। जो स्टेम होता है वो क्या करता है, प्लांट का फूड फैक्ट्री होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो आप इतना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे करवाता हूँ। तो आगे चलते हैं। तो वो बोलते क्वेश्चन बस आज के लेक्चर के बाद गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम काफी प्रैक्टिस करेंगे, 10 स्टेटमेंट होगी, इसके बाद आगे चलते हैं। 11 है a cow GNAWS the grass and keeps chewing it for hours। ये जो गाय है वो घास को खाती है, उसको चू करती है घंटों तक चू करती है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि गाय क्या करती है, इसको हिंदी में बोलते हैं जुगाली करना, ठीक है। गाय घास खाती है, उसको काफी देर तक चू करती रहती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी आपकी। उसके बाद बिग ट्रीज हैव a thick and strong stem called as trunk, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपकी कौन से चैप्टर से आई है, कि जो एनवायरमेंटल साइंस में वो टॉपिक नहीं है जिसमें आपका
ट्री, हर्ब, शर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर, वो वाला टॉपिक है। उसमें से ट्री की बात की गई है कि जो बड़े ट्री होते हैं, जैसे पीपल ट्री है, बनियन ट्री है, जो बड़े ट्री हैं उनकी जो स्टेम होती है वो थिक होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी स्टेम जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। आपका क्वेश्चन होमवर्क का मैं बता दूं आपको, बताना है कि जिनके पास थिन एंड वीक स्टेम होती है, थिन एंड वीक स्टेम होती है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आपने करना है। आंसर अगर नहीं पता चले तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको आंसर दे दूंगा कि जिन जिन प्लांट्स की थिन और वीक स्टेम होती है उसको क्या बोलते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इसके बाद आगे चलते हैं। all living things all living things move from one place to, कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकती हैं। अभी अभी मैंने आपको जैसे समझाया कि लिविंग थिंग्स में हमने क्या एग्जांपल देना, बच्चे का बोलना कि बच्चे आप लिविंग थिंग्स हो। नॉन लिविंग में किसका एग्जांपल देना, बच्चे की नोटबुक का एग्जांपल दे देना कि नोटबुक है, ये नॉन लिविंग है, ठीक है। बच्चा क्या है, लिविंग है। क्वेश्चन क्या है कि लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसको बोल के क्या आप एक प्लेस दूसरे प्लेस तक जा सकते हो, इस रूम से दूसरे रूम तक जा सकते हो, यस ही कैन गो। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी कि all living things move from one place to another। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 14 पे चलते हैं। स्टेटमेंट है we should not use zebra crossing, we should not use zebra crossing while crossing the road, while crossing the road। कि हमें रोड क्रॉस करते टाइम जेब्रा क्रॉसिंग यूज नहीं करना चाहिए। ये स्टेटमेंट है, तो ये बताना कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखिए, रोड क्रॉस करते टाइम हमें जेब्रा क्रॉसिंग यूज करना चाहिए, ये गुड हैबिट्स में आता है, ट्रैफिक रूल्स में भी आता है। वी शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। इसने बोला वी शुड नॉट यूज, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ये कह रहा है कि यूज नहीं करना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। वी शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। उसके बाद अगली स्टेटमेंट है द अर्थ इज fifth planet from the sun। जो अर्थ है वो सन से फिफ्थ प्लेनेट है, सीरियल नंबर पूछा है, ठीक है। तो सीरियल नंबर कम से कम अर्थ का हमें जरूर याद रखना है। पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस, अर्थ का थर्ड। अर्थ का सीरियल नंबर क्या है, थर्ड। उसमें क्या बोला, अर्थ इज फिफ्थ प्लेनेट, उसने बोला पांचवा प्लेनेट अर्थ, तो फिफ्थ नहीं है, कौन सा है, थर्ड। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अर्थ कौन सा प्लेनेट है, फिफ्थ प्लेनेट है। तो ये थी आपकी स्टेटमेंट नंबर 15। स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 16 वो बोलते थे एटमॉस्फेयर, ये भी स्टेटमेंट आपकी सोलर सिस्टम से है। द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज ए ब्लैंकेट, and protects earth from becoming very cold at night, ठीक है। उसने बोला कि एटमॉस्फेयर जो ब्लैंकेट की तरह काम करता है और अर्थ को प्रोटेक्ट करता है रात के टाइम ज्यादा ठंडी होने से। अर्थ क्या है, जैसे ब्लैंकेट होता है, हम सर्दियों में ब्लैंकेट यूज करते हैं कि वो हमें अंदर से वार्म रखे। इन द सेम मैनर जो एटमॉस्फेयर है वो भी अर्थ को क्या करता है, वार्म रखता है रात के टाइम पे कि वो ज्यादा ठंडी ना हो जाए, ठीक है।
इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि अर्थ इज एट ए राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट इट बिकम नाइदर टू हॉट नॉर बिकम टू कोल्ड। अर्थ जो है वो सन से राइट डिस्टेंस पे है, सो दैट ना उसमें ज्यादा गर्मी हो और ना उसमें ज्यादा ठंड हो, तभी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। जो सन के ज्यादा नजदीक है, मान लो मरकरी की बात ले, वो ज्यादा नजदीक हो गए तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। अगर हम नेपट्टून की बात करें, ठीक है, वो बहुत दूर हो गया, वो वहां बहुत ज्यादा ठंड है, वहां पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो अर्थ की जो डिस्टेंस है वो सुटेबल डिस्टेंस है, वहां पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, तो वहां पे लाइफ पॉसिबल क्यों है? वहां पे एटमॉस्फेयर भी होता है जो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है और रात के टाइम अर्थ को ठंडी होने से बचाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू हो जाएगी। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 17 पे चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 17, ये अर्थ या राइट डिस्टेंस 17 है। अर्थ इज एट राइट डिस्टेंस, अर्थ इज एट राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, which makes it neither too hot nor too cold। जो अर्थ है वो सन से राइट डिस्टेंस पे, राइट का मतलब उचित, ठीक है, राइट डिस्टेंस पर है, जिससे जो कि इसको ना तो ज्यादा गर्म बनाता और ना ही ज्यादा ठंडा बनाता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ डेज बिटवीन वन न्यू मून। ये न्यू मून का टॉपिक मैंने कल कराया था आप लोगों को ना। वन न्यू मून एंड द नेक्स्ट इज 28 डेज। 28 डेज ये जो एक नया मून आता है और उसके बाद जो नया मून आएगा, उनके बीच का जो गैप होता है वो 28 डेज का होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। न्यू मून किसको बोलते हैं? अमावस्या। एक अमावस्या से अगली अमावस्या के में जो टाइम का गैप होता है वो कितना होता है? 28 डेज का। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, द नंबर ऑफ डेज बिटवीन वन फुल मून भी आ सकता है। फुल मून एंड द नेक्स्ट इज 28 डेज। तो एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक का गैप भी कितना होता है? 28 डेज का होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू हो जाएगी। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 19 है लार्ज पार्ट ऑफ आवर अर्थ is covered by water। कि जो अर्थ है उसमें देखो दो तरह की बात है, एक है वाटर और एक है लैंड। ठीक है, तो ज्यादा पार्ट कौन सा है? ज्यादा पार्ट है वाटर का। ठीक है, लैंड का पार्ट कम है। वाटर कहाँ कवर हो गया? ओशन में कवर हो गया, सीज में कवर हो गया, लेक्स में, रिवर्स में, इन सब में क्या है? जो आपका मैक्सिमम पार्ट है वो वाटर का कवर हो जाता है। वाटर का कलर होता है ब्लू, तभी हम अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि वहां पे पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू लैंड। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, दैट लार्ज पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। उसके बाद अगली स्टेटमेंट पर चलते हैं। The sun is a star। The sun is a star। सन क्या है? स्टार। ठीक है, हमें ये बताना है कि सन क्या है? स्टार है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अभी मैंने आपको बताया कि स्टार वो होता है जिसकी खुद की लाइट होती है। तो सन की खुद की लाइट है, सन क्या है? स्टार है। मून क्या है? स्टार नहीं है, मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, तो ये आपके पास
सोशल साइंस के ट्रू फॉल्स की 20 हमने क्वेश्चंस किए, तो इसमें से अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। इसके बाद हम आगे सोशल साइंस के क्वेश्चन करते हैं। ट्रू फॉल्स की हमने प्रैक्टिस कर ली है, अब इसके बाद हम थोड़ा आगे क्वेश्चन करते हैं ट्रू फॉल्स से अलग, क्योंकि वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्लास 4 के क्वेश्चन पेपर में ज्यादा डिफरेंस है नहीं है। तो मैं सब पेरेंट्स को यही बोलूंगा कि क्लास 3 के बच्चों के पेपर कंप्लीट हो गए हैं, अगर अभी भी नहीं हो तो प्लीज सबसे पहले क्लास 3 के पेपर कंप्लीट कर लीजिए। और जिनके क्लास 3 कंप्लीट हो गए हैं वो कम से कम ओक्रू स्कूल ने अपने वेबसाइट पे क्लास 4 के 2 सैंपल पेपर डाल रखे हैं, वो 2 कर लेना। 5th का मैं नहीं बोलता, बट क्लास 4 के 2 सैंपल पेपर जो ओक्रू ने अपनी वेबसाइट पे डाल रखे हैं वो कर लेना। सोशल साइंस में ये टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 1, योर फादर्स मदर इज योर डैश। ठीक है, कि आपके फादर की जो मदर है वो आपकी क्या लगी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसमें, ग्रैंड मदर। हियर आंसर विल बी ग्रैंड मदर। यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, योर फादर्स फादर, योर फादर्स फादर इज योर डैश, तो आंसर क्या आएगा, ग्रैंडफादर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, a normal human body has dash kidneys, कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के पास कितनी किडनी होती है। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के पास कितनी किडनी होती है, 2 किडनी होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 किडनीज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आजकल आ रहा है और आने के पूरे चांस है कि प्लांट्स गेट डैश फ्रॉम एयर, कि प्लांट एयर से क्या लेते हैं। देखो, प्लांट एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, प्लांट एक आएगा टेक, एक आएगा गिव। प्लांट्स क्या लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट क्या देते हैं, प्लांट गिव्स ऑक्सीजन, ये याद रखना प्लांट्स के मामले में कि प्लांट्स क्या लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देते हैं, दे गिव ऑक्सीजन। तो इसमें क्या आएगा, प्लांट्स गेट दैट फ्रॉम एयर, सो प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड, गेट या टेक। ठीक है, यहाँ पे ओब्लिक में मैं गेट लिख देता हूँ, टेक या गेट, क्या लेते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सो प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड दे गिव ऑक्सीजन टू द एयर। ठीक है, तभी हम बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। उसके बाद ट्रू फॉल्स की बारी है, ट्रू फॉल्स आगे बाद में करेंगे, पहले कर लेते हैं। A person who flies plane is called dash। कि एक पर्सन जो है जो प्लेन उड़ाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पायलट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, पायलट, PILOT, पायलट। ये क्वेश्चन मैं इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा फिर स्टेटमेंट का, ये आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, इंडिया हैज डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरी, यूनियन TERRITORIES, कि इंडिया के पास कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ये आपने खुद करना है क्वेश्चन, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये हर बच्चे को पता है और काफी टाइम ये कराया भी हो कि कितनी आपके पास यूनियन टेरिटरी है, कितनी आपके पास स्टेट्स है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द स्वीट डिश सेविया is generally prepared during dash festival of India। ये जो सेवियां है वो कौन से फेस्टिवल में तैयार करते हैं, क्योंकि देखिए जो सेवियां होती हैं ये ईद फेस्टिवल पे तैयार की जाती है। ईद किसका फेस्टिवल है, ईद मुस्लिम का फेस्टिवल है। ठीक है, मैंने आपको एक पूरा टेबल कराया था इस चीज का कि हिंदू
हिंदू का प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? टेम्पल। हिंदू की होली बुक क्या है? गीता। ठीक है। मुस्लिम का प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? मॉस्क, MOSQUE। और उनकी होली बुक क्या है? कुरान, QURAN। उसके बाद सिख का प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? गुरुद्वारा। ठीक है। और उनका होली बुक क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। क्रिश्चियन का प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? चर्च। और क्रिश्चियन का होली बुक क्या है? बाइबल। ठीक है। और मुस्लिम का जो फेस्टिवल है वो क्या है? ईद। और वो उस दिन क्या बनाते हैं? सेवियां बनाते हैं। उसके बाद अगली स्टेटमेंट है, फोर्ट विलियम्स is situated in dash city। ये जो फोर्ट विलियम्स है वो कौन सी सिटी में है? ठीक है। फोर्ट विलियम्स, देखो ये आपको मोन्यूमेंट्स याद रखने हैं। फोर्ट विलियम्स कहां पर है? फोर्ट विलियम्स कोलकाता में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फोर्ट विलियम्स इज सिचुएटेड इन कोलकाता सिटी। ठीक है। इसके बाद आपको याद होगा कि 2021 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, हु बिल्ट ताजमहल। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्वेश्चन कैसे आ गया कि ताजमहल किसने बनवाया। बट बाद में जब मैंने देखा क्लास 3 की एक स्कूल की मेरे को बुक मिली, उसके अंदर था ये कि ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। उसके साथ साथ लेकिन उसने 2 मॉन्यूमेंट्स के और लिख रखे थे, वो एग्जाम में नहीं आए। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उन 2 में से इस बार आ जाए। एक था चार मीनार और एक था हवा महल। ठीक है। चार मीनार और हवा महल। चार मीनार किसने बनवाया? चार मीनार बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। QULI कुली, कुतुब QUTUB कुतुब, शाह SHAH। चार मीनार किसने बनवाया? कुली कुतुब शाह ने। ठीक है। और चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद में। और जो हवा महल है वो किसने बनवाया? वो बनवाया सवाई मान सिंह ने। SAWAI सवाई, मान MAN मान, सिंह SINGH, सवाई मान सिंह ने। और ये हवा महल कहां पर है? हवा महल है जयपुर में। ठीक है। तीसरा था वो ताजमहल का था। ताजमहल ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। उसके आने के चांस नहीं है कि ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। कहां पर है? आगरा में है। इसकी पॉसिबिलिटी कम है। बट चार मीनार की और हवा महल की है, क्योंकि वो नहीं आया कि ये किसने बनवाया। ताजमहल का आ चुका है। ठीक है। तो आज की क्लास में भी इतना ही करते हैं। ठीक है। तो सोशल साइंस इतना ही हो पाया, 2 दिनों में से ज्यादा नहीं हो पाया। ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस कराते रहिएगा बच्चे को। ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। और कल हिमाचल डे है, हमारे यहाँ छुट्टी रहेगी। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं सारा दिन उन बच्चों को पढ़ाऊं। हो सकता है कि मेरी क्लास ना हो पाए, बट आप लोगों ने इंग्लिश कंटिन्यू रखनी है। इंग्लिश में कोई भी डाउट अगर आए तो वो आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप करके पूछ लेना है। देखिए अब जो टाइम है मेरे पास भी कम है, 25, 26, 27, 28 हमने चलना है ही है। 25 का हिमाचल डे है, छुट्टी है उस दिन। ठीक है। पूरा का पूरा दिन मैंने बच्चों पे लगाना है पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो जैसे कई पेरेंट्स ने बच्चों की छुट्टी कराई तो मैं नहीं करा पाया। स्कूल वालों ने मना कर दिया कि छुट्टी नहीं करानी है। तो मेरा बच्चे का मैंने मंडे भी वर्किंग करवाया, ट्यूसडे भी वर्किंग करवाया, आज भी वर्किंग है, और 27 का भी वर्किंग है। ठीक है। 26 को सेलिब्रेशन है, उसमें उसका नाम आया है डांस कंपटीशन में, तो वो डांस में भी सिलेक्टेड है। तो उसको मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए बोला कि चलो आप जाओ। ठीक है। आखिर हम करवा देंगे। तो मेरे पास अभी गिने चुने दिन है, तो कल शायद वीडियो बन जाए। और सॉरी 26 को शायद वीडियो बन जाए, बट 25 को वीडियो नहीं बन पाएगी। और 27 को भी वो स्कूल जाएगा तो 27 को भी वीडियो बना लेंगे। तो 26 और 27 को वीडियो बन जाएगी। 25 कल को वीडियो नहीं बन पाएगी। 25 को उसकी छुट्टी है। इन केस अगर ये हुआ कि जिन बच्चों का डांस में पार्टिसिपेशन है उनको बच्चों को स्कूल में बुला लिया और वो कल स्कूल में चला गया, तो फिर कल वीडियो बन सकती है। लेकिन अगर छुट्टी हुई तो वीडियो नहीं बन पाएगी। ठीक है ना। तो बट मेरी कोशिश मैक्सिमम यही रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूं। ठीक है। फिर भी आपको अपने एंड पे प्रिपेयर रहना है, बच्चे को तैयारी करा के रखनी है। ठीक है। बिल्कुल नहीं छोड़ना। कहीं पर भी डाउट आए व्हाट्सएप और यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स, ठीक है, वो आपके लिए 24 आवर ओपन है, कॉलिंग का नहीं है। ठीक है। कॉलिंग का ऑप्शन नहीं है। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है। तो सोशल साइंस में आज इतना ही करते हैं, फिर हम अगली क्लास में आएंगे इंग्लिश या जीके की क्लास में। ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।